हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन है क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास जो है 12th की बायोलॉजी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 न क्या, जिसका हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। सजीव कैसे जनन करता है, आखिर इस पृथ्वी पर निरंतर जो है सजीव खत्म क्यों नहीं होता, उसकी निरंतरता क्यों बनी रहती है, तो हम जानते हैं जनन के द्वारा। तो जनन की हम जो है 2 विधियां जानते हैं, अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल एंड क्या है सेक्सुअल। तो अलैंगिक के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं और लैंगिक के बारे में भी हम पीछे एक लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है लैंगिक के बारे में सिर्फ उसका ओवरव्यू देखा था। ओवरव्यू का मतलब होता है थोड़ा सा ट्रेलर समझ लो। आज हम उसका डिटेल पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम एनसीईआरटी की बुक लेके पढ़ेंगे, हिंदी या इंग्लिश वाली। तो आप हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, यदि हम हिंदी की पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश की पढ़ेंगे तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखिए और एनसीईआरटी लेकर ही पढ़िए, तभी आपका नीट में सिलेक्शन संभव है। क्योंकि भैया 100% एनसीईआरटी का ही पूछा जाता है। बड़ी बड़ी कोचिंगों का आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ी टीचर, सबसे बड़ा लाइब्रेरी और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा कोचिंग कौन है? किताब ही है। क्योंकि जो किताब के एनसीईआरटी के सिलेबस में लिखा है बेटा, वही हमारे नीट का सिलेबस है, वही आपके बोर्ड का सिलेबस है, वही हर चीज़ का सिलेबस है। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं और एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे और जो भी आपके पॉइंट्स होंगे उसको हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो पिछली वीडियो जिन्होंने ना देखा हो, वो थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी एक वीडियो हो चुकी है और पूरा का पूरा सेक्सुअल के बारे में हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सर्च करिए, हमारे पास प्लेलिस्ट ही अलग से बना है, बायोलॉजी फॉर क्लास 12th। तो अब हम देखेंगे, हमारे पास इंग्लिश वाली है और किताब जरूर लेके पढ़िए, क्योंकि बिना किताब के कुछ होने वाला नहीं है बेटा। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन से मतलब है, ये नहीं कि कहाँ से पढ़े थे, कैसे पढ़े थे। तो एनसीईआरटी ही पढ़िए, वहाँ कोचिंग का नाम नहीं पूछा जाएगा, न किसी यूट्यूबर का कि किस ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़े थे भैया। तो आइए हम देखते हैं बेटा, आपको पढ़ते हैं और साथ में भी आप लेके पढ़िए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पीछे कर चुके हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको और क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने देखा है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है क्या, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, अभी देखे हैं कि इन्वॉल्व होता है क्या, मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट मतलब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ पे होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अभी अभी हमने ये एनसीईआरटी में पढ़ा और हम चाहते हैं कि आप भी एनसीईआरटी ही पढ़िए। तो आइदर बाई द सेम इंडिविजुअल्स और बाई क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब चाहे वो एक ही इंडिविजुअल्स के द्वारा हो, एक सजीव में हो, चाहे वो विपरीत सजीव में हो, लेकिन अपोजिट सेक्स होना जरूरी होता है। तो गैमेट बेटा कहाँ से बन सकता है, सेम इंडिविजुअल में भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, सेम इंडिविजुअल्स में भी गैमेट फॉर्मेशन होता है। और क्या है हमारे पास, डिफरेंट हमारे पास हो तब भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स में भी बेटा गैमेट फॉर्मेशन होगा। मतलब कहेंगे कि एक सजीव में भी 2 विपरीत युग्मक बनते हैं। एग्जाम्पल में अभी हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल में बेटा क्या है, अर्थवर्म। क्या है, अर्थवर्म।
जो हमारे पास केचुहा होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट बनते हैं। क्या है? दोनों ही गैमेट बनते हैं। फीमेल 14वें पोर से और मेल क्या है 18 पोर से, हमारे 18वें पोर से बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेम इंडिविजुअल्स में हम बताए हैं कि एक सजीव में भी दो विपरीत युग्मक बनते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? अर्थवर्म। और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में तो हम लोग जानते ही हैं कि डिफरेंट वाले में क्या होगा भैया, अगर मम्मी अलग हैं तो मेल फीमेल गैमेट बनाएंगे, पापा अलग हैं तो मेल गैमेट बनाएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में क्या होता है, मेल गैमेट किसके द्वारा बनेगा? मेल गैमेट नर युग्मक जिसे कहेंगे किसके द्वारा बनेगा? नर के द्वारा। नर युग्मक किसके द्वारा बनेगा भैया? मेल के द्वारा ना। और इसमें क्या होगा, फीमेल गैमेट किसके द्वारा बनेगा? फीमेल के द्वारा। फीमेल गैमेट किसके द्वारा बनेगा बेटा? इसको कहते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक। तो भैया क्या हो गया, इसको कौन बनाएगा? मादा युग्मक को मादा बनाती है, मादा के द्वारा बनेगा, मादा के द्वारा बनेगा। और बेटा नर युग्मक कौन बनाएगा? नर युग्मक किसके द्वारा बनेगा? नर के द्वारा बनेगा। तो इसमें हमारे पास मेल और फीमेल क्या हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं और मेल और फीमेल एक ही बॉडी में भी हो सकते हैं। अगर सेम इंडिविजुअल्स में है तब भी हमारे पास दो अपोजिट क्या है, गैमेट युग्मक बनेंगे, जैसे अर्थवर्म केचुहा में। लेकिन अगर अलग अलग हैं, मैं हूँ मेल तो बनाऊंगा मेल गैमेट, जो होगी फीमेल वो बनाएगी फीमेल गैमेट। लेकिन गैमेट बनना आवश्यक है। लेकिन एसेक्सुअल में क्या था बेटा? गैमेट बनना आवश्यक नहीं था। तो चलिए और आगे देखते हैं। जिसको ये नोट करना होगा वो नोट कर लेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, हमारे पास दो विपरीत लिंगों के द्वारा युग्मक का निर्माण। तो ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास दो विपरीत लिंग होना चाहिए। दो विपरीत लिंग किसी भी हाल में होना चाहिए। दो विपरीत लिंगों के द्वारा, दो विपरीत लिंगों के द्वारा न दो विपरीत युग्मक बनते हैं। अब वो दो विपरीत लिंग जो है अपोजिट सेक्स होना चाहिए, चाहे एक ही की बॉडी में रहे वो अपोजिट सेक्स मेल और फीमेल, चाहे जो है अलग अलग। अर्थवर्म जो हमारे पास है, जो हमारे पास केचुहा है बेटा, उसमें भी मेल और फीमेल पोर अलग अलग होता है। 14वें छिद्र में क्या होता है? फीमेल, और 18वें छिद्र में होता है मेल। तो मेल वाला छेद जो है मेल युग्मक नर युग्मक बनाता है, और मादा वाली 14वें वाली जो हमारे पास छिद्र होती है वो क्या बनाती है? वो मादा युग्मक बनाती है, मतलब फीमेल गैमेट बनाती है। लेकिन है तो अपोजिट सेक्स ना, तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे कि सेम की बॉडी में हो, सेम इंडिविजुअल्स में, या डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वो उस तरीके की बॉडी हो। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास द गैमेट्स फेज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास क्या होते हैं? गैमेट जो है फ्यूज करते हैं। गैमेट क्या करता है बेटा? इसको जिसको नोट करना होगा वो नोट कर ले। आइए फिर आते हैं कि हम बताए हैं अभी मेल और फीमेल गैमेट बना, मेल और फीमेल गैमेट बन गया। तो ये मेल और फीमेल गैमेट क्या करेगा? फ्यूज करेगा। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा। तो कह रहे हैं, देखो ये है मेल गैमेट, लिख दे रहे हैं हमारे पास मेल गैमेट। मेल गैमेट को मान लो हमारे पास, हम लोग अपना ही देखते हैं, क्या है? ये स्पर्म। क्या है बेटा? ये हमारा स्पर्म है, और ये इसका एक्रोसोम, ये हो गया इसका मिडिल पीस जिसमें कि साइटोप्लाज्म वगैरह भरा है। ये हमारे पास मिडिल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये पतली सी पूंछी सी हमारे पास क्या होगा? ये टेल, मेल गैमेट। और हम यहाँ पे आते हैं, क्या है? फीमेल गैमेट। ये है उसका साइटोप्लाज्म और तमाम चीज़ का ओवम भरा है। हमारे पास वेटेलाइन मेम्ब्रेन है। वेटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद आते हैं, हम देखेंगे अंदर ये जोना पेलुसिडा हो गई, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कोरोना रेडिएटा इस तरीके की हमारे पास लगी है। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक की बात हो रही है।
तो थोड़ा सा आपको ये दिखा देते हैं। अभी हम इसको चौथे चैप्टर में बेटा खूब अच्छे से देखेंगे, तीसरे में। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास करें मेल गैमेट, ये क्या है बेटा फीमेल गैमेट। ऊपर लिखे हैं बेटा इंग्लिश में, नीचे लिखेंगे हिंदी में, परेशान मत होइए। इसे कहते हैं नर युग्मक, और इसे क्या कहते हैं मादा युग्मक। दोनों महाराज ऐसा हुआ कि ये बना, दोनों क्या है बना। अब बनने के बाद इनका क्या होना चाहिए फ्यूजन का मतलब संलयन होना चाहिए। दोनों आपस में आए ना, मिलें तो फिर क्या हो प्यार बढ़े, और प्यार बढ़े तो फिर क्या हो बेटा जाइगोट बने, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। क्या होगा मेल और फीमेल, हम बता रहे हैं कि ये दोनों फ्यूज कर गए, प्लस कर दिए मतलब दोनों जुड़ गए ना। तो अब यहीं पे आगे बना देंगे कि इस प्रकार से, तब ये भी ख़त्म, ये भी संरचना ख़त्म, और एक प्रकार से हमारे पास क्या मिल गया, एक हमको जाइगोट मिल गया। जाइगोट क्या होता है युग्मनज, जिसे हम कहेंगे जाइगोट को बेटा हिंदी में कहते हैं हम लोग युग्मनज। देखो ना, जो युग्मक से जो बना है, युग्मनज मतलब जो युग्मक से बना है, तो इसका ये साइटोप्लाज्म, ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, लेकिन क्या है 2n। तो याद रखिएगा ये द्विगुणित हमारे पास है, लेकिन है क्या एक कोश की। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा सिंगल सेल। क्या कहेंगे बेटा, यहीं पे लिख दे रहे हैं जाइगोट। युग्मनज का जो निर्माण हुआ, युग्मनज एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना होती है। तो क्या कहेंगे सिंगल सेल, और क्या है 2n होता है। हमारे पास यहीं पे लिख दे रहे हैं सिंगल सेल एंड क्या है 2n, द्विगुणित संरचना होती है जाइगोट। और जाइगोट ही बेटा आगे विकसित होकर के, जाइगोट ही डेवलप होकर के क्या है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, भ्रूण का भी निर्माण करता है, और भ्रूण क्या होता है एक नए संतान में डेवलप हो जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहीं पे हमारे पास हो गया, तो यहीं पे थोड़ा सा लिख देते हैं, आप याद रखिएगा कि यही आगे चल के क्या बनाएगा बेटा एम्ब्रियो। क्या है एम्ब्रियो को ही हम लोग क्या कहते हैं भ्रूण, मतलब गर्भ में बेबी आ गया। तो ये चीज़ सब कहाँ पे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक जनन में ऐसा ये सब कुछ भी नहीं होता था। तो बताइए जब इतना प्रक्रम हो रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें टाइम लगेगा ना। तो भैया हाँ इसमें टाइम लगता है, और ये बहुत जल्दी भी नहीं होता, धीमी गति से होता है, क्योंकि एक अपने हर चीज़ का एक समय होता है कि मैं ये काम करूँगा तो भैया मुझे इतना टाइम लगेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमारे पास जो लैंगिक जनन होता है वो इलाबोरेट मतलब क्या होता है, जटिल होता है, बड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, इलाबोरेट मतलब क्या है दीर्घकालीन, लंबे समय में होता है, समय ज़्यादा लगता है। और समय ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब है कि वो काम धीमे गति से हो रहा है। बेटा देख लो ये सब होता है, सिर्फ मादा में हमारे पास है, नर है, वो चाहे ह्यूमन का हो, चाहे किसी मैमल्स का हो, चाहे किसी प्लांट्स का हो, चाहे किसी फंजाई का हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में एक ही जैसा होता है। उनकी भले मार्फोलॉजी अलग हो, उनकी एनाटॉमी अलग हो, उनकी क्या है फिजियोलॉजी अलग हो, लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मतलब लैंगिक जनन की, तो सब में यही विधि अपनाई जाती है कि आपको गैमेट बनाना है, युग्मक बनाना है, युग्मक को संलयित करवाना है, मतलब इसको निषेचन कहते हैं। तो जब ये दोनों मिल गए आपस में, तो इस परिघटना को हम लोग या इस प्रक्रम को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बेटा याद रखिएगा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यही सब बेटा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नीट में। तो जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो नोट कर लें, ना नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। तो हम आते हैं कि जाइगोट का हुआ, दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू द फॉर्म होता न्यू ऑर्गेनिज्म्स। यही बोले ना कि आपस में गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं बेटा, फ्यूज करके वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और यही युग्मनज फिर क्या नए ऑर्गेनिज्म्स में मतलब नए सजीव में डेवलप हो जाता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, इट इज़ एन इलाबोरेट,
हमारे पास क्या है, इलाबोरेट है भैया, मतलब ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है, दीर्घ होता है, बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, एंड स्लो प्रोसेस क्या होता है, धीमी गति से होने वाला है, एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं ताकि हम आगे के पॉइंट्स लिख सकें। तो जिनको नोट करना होगा वो नोट करेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो आइए देखते हैं भैया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पिछली वीडियो अब थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ बता चुके हैं, ओवरव्यू, बस इसी का डिटेल में बता रहे हैं। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे पूछेंगे इलाबोरेट होता है। इलाबोरेट का मतलब होता है दीर्घकालीन, क्या होता है, दीर्घ होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। हम कहेंगे क्या होता है, इलाबोरेट, जिसको दीर्घ मतलब लार्ज होता है, लार्ज मतलब लंबे समय तक चलने वाला होता है। तो ये भी लिख देते हैं बेटा, लंबे समय तक चलता है, तुरंत नहीं होता है, तक चलता है। और क्या होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोले हैं कॉम्प्लेक्स है भैया। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, बड़ी ही मुश्किल से काम होता है। जटिल ऐसा नहीं है कि बस तुरंत मन हुआ और हो गया, आज मूड बनाए कल हमको बेबी मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ये पूरा प्रक्रम होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास धीरे धीरे आके इम्प्लांटेशन होता है, फिर गैस्टेशन होता है ना, उसके बाद जाके पार्चुलेशन होता है। तो ये सारे प्रक्रम अभी लिखने बाकी हैं। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और क्या होता है बेटा, स्लो प्रोसेस, क्या कहेंगे, स्लो प्रोसेस होता है ना, क्या कहते हैं, धीमी गति से होने वाला है, धीमी गति से होता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बेटा तो आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको एनसीईआरटी ही बेटा, जो आपको पढ़ाने के लिए सिलेबस बनाया गया है वही पढ़िए ना, दूसरा क्यों पढ़ेंगे, काहे किसी का बड़ा बड़ा थक्का नोट्स पढ़ेंगे, बड़े बड़े स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, जब आपका 100% गारंटी है कि काम एनसीईआरटी से हो जाएगा, आप नीट में पक्का सिलेक्शन लेंगे, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो भी अच्छी रैंक के साथ, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही नीट का है। देखो चाहे यूपीएससी हो, चाहे जो हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, सबका सिलेबस बेटा हमारे पास है। कौन सा है, एनसीईआरटी का ही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप कहीं पे और अपना दिमाग मत खर्च करिए, सबसे बड़ी गुरु, सबसे बड़ा वो क्या है, एनसीईआरटी ही है। और हमारा काम है कि हम आपको वास्तविकता और सच्चाई से परिचित करवाएं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग और चलते हैं कि क्या होता है भैया, अलैंगिक जनन की तुलना में, अलैंगिक जनन की तुलना में हमारे पास ये क्या होता है, इलाबोरेट मतलब दीर्घकालीन, लार्ज मतलब लंबे समय तक होने वाला है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, और स्लो प्रोसेस मतलब धीमी गति से होता है। जैसे हम ही लोगों का जन्म होने में कितना 9 महीने लग जाते हैं, 9 महीने 7 दिन, वैसे 277 दिन कहा जाता है, तो 9 महीने 7 दिन लगते हैं, एवरेज हम लोग कहते हैं कि 9 महीने में होता है। तो एक 9 महीने का टाइम लंबा टाइम है, तो क्या कहेंगे, धीमी गति से होता है। चलिए फिर और आगे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन क्या है, ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, और क्या है, एमंग देमसेल्फ। तो बेटा हमारे पास एक चीज़ और आ गई, हम जानते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा, क्या उन्होंने बोला अभी, लैंगिक जनन के द्वारा। अब इंग्लिश का पढ़ दिए हैं, इंग्लिश वालों को समझ में ही आ गया होगा, तो हिंदी वाला हमको लिखना है। लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान ना तो आपस में समान होती है, ना ही जनक के समान होती है। दोनों वर्डों को अभी हम दोनों सेंटेंस को यहाँ पे
समझाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया जब मेल और फीमेल युग्मक का हमारे पास संलयन होता है तो जो संतान उत्पन्न होती है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ना तो आपस में क्या है समानता दिखाती है, जैसे मैं हूँ हूबहू वैसे मेरे भैया नहीं हैं, या जैसे मैं हूँ वैसे वो नहीं है, जैसे वो हैं वैसे मैं नहीं हूँ, या जैसे मैं हूँ वैसे मेरी बहनें नहीं हैं, जैसे मेरी बहनें हैं वैसा मैं नहीं, क्योंकि हैं तो एक ही जनक की संतान हम लोग, लेकिन आपस में समान नहीं हैं, आपस में क्या है डिफरेंट हैं, आपस में डिफरेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि आपस में डिफरेंट हैं तो जनक के समान हैं, न हम हूबहू अपनी मम्मी को पढ़े हैं, न हूबहू अपने पिताजी को पढ़े हैं, न मेरे भैया हूबहू अपने पिताजी को पढ़े हैं, न हूबहू जो है माताजी को पढ़े हैं। तो कह रहे हैं कि जो लैंगिक जनन के द्वारा संतान उत्पन्न होती है वो क्या होती है, न ही आपस में समान होती है और न ही क्या है अपने जनकों के समान होती है। लेकिन अलैंगिक वाले में भैया ऐसा था कि समान होती हैं, उसमें तो इतना समान होते हैं कि एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं, मतलब मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते थे। मार्फोलॉजी का मतलब बनावट से भी, जेनेटिकली मतलब आनुवांशिक रूप से भी हूबहू अपने ही जनक के जैसे, जिसको हम फोटो कॉपी कहते हैं, जीरोक्स कॉपी कहते हैं, कि किसी पेपर का आप जीरोक्स कॉपी निकलवाइए कैसे आएगा, हूबहू वैसे ही आएगा। उसमें अलैंगिक जनन में ऐसा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा लैंगिक जनन, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन में आप ही खुद ही देखिए, क्या आप हूबहू अपने पापा जैसे हैं या हूबहू आप अपने मम्मी जैसे हैं, क्या आप जो है हूबहू जो आपका हमारे पास बहन से मिलता है या भाई से मिलता है, नहीं मिलता। बेटा फिल्मों की बात जाने दीजिए, आप यहाँ पे जब जुड़वा भाइयों को देखते हैं तो उनका स्वभाव अलग अलग होता है, उनका हल्का रंग अलग होगा, उनकी क्या है बॉडी का शेप शायद अलग हो जाए, कोई बहुत पहलवान हो गया, कोई पतला टाइप का है, कोई चौड़ा है, कोई चुस्का टाइप का है ना, तो मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं होमोजाइगोटिक ट्विंस, जिसमें थोड़ी बहुत समानता दिखती हैं। मतलब एक ही युग्मक से बने जो दो एम्ब्रियो हो जाते हैं, बाद में वहीं पे कट जाते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, तो उनमें मिलता है कि एक जैसे दिखते हैं, लेकिन न वो फिजियोलॉजी से एक हैं, न एनाटॉमी से एक हैं, थोड़ा बहुत मार्फोलॉजी से बनावट से एक होते हैं। तो ज़्यादातर प्रायः क्या माना जाएगा कि भैया जो हमारे पास लैंगिक जनन के द्वारा संतान उत्पन्न होगा, आइए यहाँ पे देखते हैं, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान न तो क्या है आपस में समान होते हैं, किसी को 5 बच्चे हुए तो ऐसा नहीं कि 5 के 5 वैसे ही हो जाएंगे, नहीं होता, अलग अलग होते हैं, एक भी सबका अलग अलग रहता है, और ना ही जनक के समान है, ऐसा नहीं कि कोई मम्मी को पड़ गया हूबहू और कोई पापा को पड़ गया हूबहू, ऐसा नहीं होता है। किसमें लैंगिक जनन, मतलब इसमें विभिन्नता आती है, और जिसमें विभिन्नता आएगी बेटा, जिसमें वेरिएशन होगा वही विकास में भागीदारी निभाता है। हूबहू अब वैसे ही हो गए तो काहे का विकास किए ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे पूर्वज थे, जिनके घर वाले थे जैसे ना, वो भी ऐसे बिना कुछ किए मर गए, इनके बच्चे भी ऐसे बिना कुछ किए मर जाएंगे, कोई भी विकास नहीं किए हैं बेटा। तो ये आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। आर टू द आइडेंटिकल एमंग्स द देमसेल्फ अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास जो हैं डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, और चाहे वो क्या हो फंजाई हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, सब का आइए हम लोग देखते हैं कि उनका मोड ऑफ क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होता है, एक ही जैसा होता है। तो बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि क्या हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होती है हूबहू अपने जनक के समान होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वैसे ही हो जाएगा तो फिर भैया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन का गुण नहीं प्रदर्शित कर पाएगा, वो विकास में भागीदारी नहीं निभाएगा। तो हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे इसी में देखते हैं कि भैया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हों, क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कह रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का मतलब भिन्न क्या है, विभिन्न प्रकार के सजीव, सब आपको बेटा एनसीईआरटी मिलेगा, एनसीईआरटी लेके बैठिए और एनसीईआरटी ही पढ़िए। विभिन्न प्रकार के सजीव, हमारा काम है आपको दिखाना, चाहे विभिन्न प्रकार के सजीव वो चाहे क्या हो बेटा प्लांट हो, चाहे हम कह रहे हैं वो एनिमल्स हो, और चाहे वो फंजाई हो,
फंजाई मीन्स जानते हैं ना, कवक, प्लांट्स तो पौधा ही हुआ हमारे पास, चाहे वो प्लांटी का हो, चाहे एनिमेलिया का हो, चाहे वो फंजाई का हो। मोनेरा प्रोटिस्टा को छोड़ करके, क्योंकि मोनेरा प्रोटिस्टा में हम लोग देखे हैं वो उनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है और उसमें क्या है, ज़्यादातर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, सेक्सुअल अनफेवरेबल कंडीशन में कभी कभार करते हैं। लेकिन इनमें हम लोग आते हैं कि भैया प्लांट हो, एनिमल हो और चाहे फंजाई, हम लोग देखे थे कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें एसेक्सुअल न वेजिटेटिव, क्योंकि एक सेक्सुअल का ही भाग है, और सेक्सुअल न दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फंजाई में भी हल्का फुल्का एसेक्सुअल पाया जाता है, जैसे हमारे पास ईस्ट हो गया, उसमें बडिंग होती है और तमाम चीज़ों में भी वो करते हैं। तो एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल भी इसमें पाया जाता है। और जो हमारे पास हायर एनिमल्स हैं ना, उच्च श्रेणी के एनिमल्स, जैसे हम लोग हैं, हमारे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब भी उच्च श्रेणी के ही हैं। मतलब इन वर्टिब्रेट्स को छोड़ के जितने भी वर्टिब्रेटा वाले हैं वो सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर करते हैं। तो वह कह रहे हैं कि चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे क्या है फंजाई हो, वो क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट इन, काहे में डिफरेंट होंगे, डिफरेंट इन, भिन्न होते हैं, किसमें, मार्फोलॉजी में, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, एनाटॉमी, और काहे में बेटा, फिजियोलॉजी, क्या है, फिजियोलॉजी। थोड़ा सा हम इसको हिंदी भी आपको लिखेंगे कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंजाई, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, वो डिफरेंट इन क्या होता है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब वो क्या होते हैं, मार्फोलॉजी का मतलब हमारे पास आकारकी में, आकारकीय, क्योंकि हमको हिंदी वाले बच्चों का ध्यान ज़्यादा देना है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वालों का नहीं, इंग्लिश वाले तो थोड़ा सा उनको आसानी होती है एनसीईआरटी पढ़ने में। एनाटॉमी, एना मतलब क्या कहते हैं, आंतरिक न संरचना विज्ञान, आंतरिक संरचना जिसे हम कहते हैं। हमारे मार्फोलॉजी आकार की बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना होती है एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी को हम कहते हैं आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान, आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब हमारा शरीर न कैसे क्रिया करता है, शरीर क्रिया विज्ञान। तो हम कह रहे हैं कि भैया जो प्लांट है, जो एनिमल है, जो फंजाई है, वो अपने आकार में न, अपनी आंतरिक संरचना में, अपनी क्या है कार्यकी में अलग अलग है, तीनों एक दूसरे से अलग अलग बिहेवियर क्या है प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी संरचना है, अलग अलग तरीके का उनका क्या है आंतरिक संरचना है, अलग अलग तरीके उनकी बाहरी संरचना है न, और अलग अलग तरीके की उनकी मेटाबॉलिक रेट, मतलब हम कहें कि फिजियोलॉजी तो हमारे पास ये भी अलग है। लेकिन जब बात आती है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन जब बात आती है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की, लेकिन जब बात आती है किसकी बेटा, लैंगिक जनन की, तो ये सभी एक जैसा ही तरीका अपनाते हैं, एक जैसा तरीका ही तरीका अपनाते हैं। बेटा कहीं पाई मात्रा गलती हो जाएगी तो क्षमा करिएगा, आप ही के लिए हिंदी में लिख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे, भली भांति समझ जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ये हमको कॉन्फिडेंस है। बस आप एनसीईआरटी लेके पढ़िए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिना एनसीईआरटी के बेटा कुछ होने वाला है नहीं, ये कंफर्म है। तो हम कह रहे हैं कि भैया वो चाहे हमारे पास क्या हो, प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फंजाई हो, सब हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब भिन्न होते हैं। किसमें, मार्फोलॉजी में भिन्न रहेंगे, एनाटॉमी में भिन्न रहेंगे, फिजियोलॉजी में भिन्न रहेंगे, मतलब अपने आकारकी में, बाहरी संरचना में, आंतरिक संरचना में, यहाँ तक कि शरीर की जो क्रिया विज्ञान है, उनका शरीर काम कैसे करता है उसमें भी भिन्न रहेंगे। लेकिन जब बात आती है किसमें, लैंगिक जनन की, भैया ये देखो जब बात आती है लैंगिक जनन की तो सभी के सभी क्या है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। सेम पैटर्न को फॉलो करने का मतलब भैया उस एक ही तरीके का क्या है, तरीका अपनाते हैं, एक जैसा तरीका अपनाते हैं, क्योंकि इन सब में गैमेट बनेगा, इन सब में फर्टिलाइजेशन होगा ना, इन सब में जाइगोट बनेगा, तभी ऑफस्प्रिंग मतलब तभी संतान क्या होगी, बनेगी, नई संतान डेवलप होगी, नई संतान विकसित होगी। तो याद रखिएगा
एनिमल, प्लांट और फंजाई डिफरेंट इन मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बट क्या है, फॉलो द सेम पैटर्न फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन के लिए एक ही तरीके का क्या तरीका अपनाते हैं, या कहो एक ही जैसा तरीका अपनाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये इतना हुआ है, बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको डिटेल में पूरी की पूरी जो है एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा, लाइन टू लाइन। ये है 100 टाइम्स, जहाँ पे 100 बार हम आपको बोलेंगे और आपको पढ़ाएंगे। जितनी मेहनत मैं करूँगा ना, उतनी ही आप भी करिए। तो अब जब टीचर करेगा तो स्टूडेंट पक्का करेगा, ये कंफर्म है। तो इसीलिए किसी को मुझे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप मेरा ये नोट्स खरीदिए, आप जो है ऐसा करिए वैसा करिए, हमसे ऑनलाइन जो है स्टडी मटेरियल मंगाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और सेलेक्ट हो जाइए। बच्चों बस इतना काम करिए कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ना, हमारे पास इंस्टाग्राम पे, कि जो है इस चैनल को जो है आप भी सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले, हमको और भी अच्छा लगे, और हम डेली की डेली जो है आपके लिए 100% एनसीईआरटी की बायोलॉजी को देते रहें। फिर हम आपको केमिस्ट्री का देंगे और फिजिक्स का देंगे। मैं तीनों ही चीज़ें पढ़ाता हूँ, बस सीरियल बाय सीरियल थोड़ा करना है ताकि थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए। एक जब डालते हैं फिजिक्स का, एक डालते हैं केमिस्ट्री का, एक जो है क्या है बायोलॉजी का, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं बन पाती है बेटा, इसलिए पहले बायोलॉजी का ही डाल रहे हैं। तो आपके सहयोग की जो है बहुत ही ज़रूरत है, और आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स। जय हिंद।